आरआरबी एनटीपीसी भर्ती 2024 दोस्तों एग्जाम डेट से रिलेटेड आप सभी के लिए गुड न्यूज है। एक नोटिस है दोस्तों, ऑफिशियली 100% रियल नोटिस है। क्या है कि अभी जो मार्केट चल रही है पूरे यूट्यूब पे देख सकते हो, टेलीग्राम्स देख सकते हो, उनके अंदर की अभी एग्जाम डेट को लेकर, तो उनको देखते हुए आपका काफी बच्चे कहते हैं कि नोटिस कैसा है, तो नोटिस 100% रियल है। अब इस नोटिस के अंदर आपके एग्जाम डेट के ऊपर कुछ अपडेट्स दी गई है। इनकी रेलवे है अभी आगे चलकर आया है किसके लिए, एग्जाम्स लेने के लिए। तो एग्जाम किसका है भाई, आरआरबी एनटीपीसी का भी एग्जाम है, बड़ा एग्जाम है। तो बड़े एग्जाम के लिए दोस्तों कुछ काम किए जाते हैं कि कुछ चेंज कर दिया, जैसे एग्जाम के लिए कुछ गाइडलाइन रख दी, कुछ जैसे एंट्री हो रही है तो वहां पे कैसे होगा, क्या कुछ होगा, कुछ चेंज करते हैं, कुछ लागू करते हैं, कुछ चीजें हटाते हैं। तो वो चीजें पहले ही ये करते हैं क्योंकि इनको पता है कि भी आगे एग्जाम आ रहा है और आगे एग्जाम ही हमारा आरआरबी एनटीपीसी का है, इसके अलावा कोई एग्जाम है। अगर एएलपी की बात करें, जो आरआरबी एएलपी भर्ती 2025 वाली भर्ती है, तो इसका भी दोस्तों अभी आगे है, इसका भी आगे होना है। ठीक है, रेलवे ग्रुप डी का है, उसका भी एनटीपीसी के बाद में होना है। जैसे आरआरबी जेई का है तो उसका सीबीटी 1 हो चुका है, एएलपी 2024 है उसका भी सीबीटी 1 हो चुका है, उनसे रिलेटेड नहीं है। नोटिस सीधा और सीधा डायरेक्ट आपका जो रिलेटेड है वो है आरआरबी एनटीपीसी से। ठीक है, अब इस नोटिस के अंदर क्या कुछ लिखा गया उसके ऊपर हम डिटेल से चलते हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दोस्तों आपको आरआरबी जो एनटीपीसी भर्ती है इससे रिलेटेड जो भी जेन्युइन अपडेट होगी सबसे पहले हमारे चैनल के ऊपर ही मिलने वाली है। ठीक है, अगर आपको ये नोटिस चाहिए, ये जो नोटिस आपको मैं दिखाऊंगा, ठीक, काफी बच्चे कहते हैं कि हमें भेज दीजिए, जो आप टेलीग्राम ग्रुप के अंदर चले जाना। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है, A2Z फोरम 01। इस टेलीग्राम ग्रुप के अंदर आपको ये वाला जो नोटिस है ये वहां पे भेज दूंगा। ठीक है, अब ये आपको मैं दिखा देता हूं इस नोटिस के अंदर आपका क्या कुछ है। ठीक है, इसको रिमूव कर देते हैं भाई। जो डेट मैंने आपको बताई है उसी डेट पे ही आपका एग्जाम होने वाला है। ठीक है, देख लीजिए सबसे पहले ऊपर क्या लिखा गया, भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेल मंत्रालय। ठीक है, 28 तारीख का आपका ये नोटिस है। ठीक है, 28 तारीख है, यानी कि आपका लेटेस्ट नोटिस है। ठीक है, इसके अंदर आपका जो है एग्जाम से रिलेटेड आपका यहाँ पे, अगर आपको मैं दिखा दूं कि क्या कुछ लिखा गया है एग्जाम से रिलेटेड आपका ये नोटिस है। अगर आपको मैं जैसे इसके अंदर पूरा अगर बताऊं कि जैसे एक शॉर्ट फॉर्म में हम देखते ना कि एक डायरेक्ट हम देख ले कि क्या क्या चीजें इसके अंदर है, तो वो चीज ऑलरेडी मैंने बना रखी है, तो ये चीजें देखती हैं। अब ये सेम आपका उस नोटिस के अंदर है, ये दोनों आपको मैं टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भेज दूंगा। अब दोस्तों इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए, उसके बाद में आपको बताता हूं कि रियल में एग्जाम की डेट क्या है। अगर आप हमारे चैनल पे जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगी कि एग्जाम डेट क्या है। अगर नए बच्चे हैं तो आपको भी बता दूंगा कब तक आपका एग्जाम होगा, कब तक आपका सिटी इंटीमेशन वगैरह वो जो एप्लीकेशन स्टेटस कब तक आपका जारी किया जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपको मैं ना चलिए एक कट ऑफ का आइडिया भी दे दूंगा कि आपके मॉक टेस्ट के अंदर कितने नंबर होने चाहिए कि आपका सिलेक्शन एक सेफ तरीके से हो सके। ठीक है, यह एक आधिकारिक आदेश है जिसे रेलवे बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे द्वारा 28 अप्रैल 2025 को जारी किया गया है। इसमें परीक्षा केंद्रों में प्रतिबंधित वस्तुओं की सूची दी गई है, यानी कि एग्जाम से रिलेटेड आपकी कुछ गाइडलाइन है। एग्जाम होना है आरआरबी एनटीपीसी का, जो कि आपका लेटेस्ट अभी होने वाला है, अभी लेटेस्ट। ठीक है, हमारे बिल्कुल हम एग्जाम के नजदीक है, तो उसी के लिए गाइडलाइन दी गई है, क्योंकि रेलवे को पता है कि एग्जाम अभी उसका होना है, बाद में ये गाइडलाइन नहीं दे सकते। ठीक है, पहले ही ये बताते हैं, एक डेढ़ महीना पहले ही बताते हैं। भारत सरकार रेलवे बोर्ड है, दिनांक 28 अप्रैल है, विश्व परीक्षा केंद्र में प्रवेश के लिए प्रतिबंधित वस्तुओं की सूची। ठीक है, अब क्या कुछ है इसके अंदर वो हम देख लेते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, कि रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा में कुछ शर्तें होती है जिनके तहत कुछ वस्तुओं को परीक्षा केंद्रों में लाने पे प्रतिबंधित होता है। हालांकि किसी भी धार्मिक भावनाओं को आहत न करने के उद्देश्य से सक्षम अधिकारियों ने कॉल लेटर में उल्लिखित अनुदेश क्रमांक 7 में संशोधन करने का निर्णय लिया है, यानी कि आपका जो एंट्री होगी उसके अंदर कुछ चेंज कर दिए गए हैं। वो क्या चेंज है वो हम बात कर लेते हैं। ठीक है, मैंने भी नहीं पढ़ा है, मैंने बस इतना सा ही देखा था। आगे जो चीजें पढ़ूंगा वो आपके लिए भी नहीं है और मेरे लिए भी नहीं है। संशोधित निर्देश क्या है, अनुच्छेद 7। ठीक है, अनुच्छेद 7 आपका चेंज किया गया, प्रतिबंधित वस्तुएं निम्नलिखित इलेक्ट्रॉनिक गैजेट अन्य वस्तुएं परीक्षा केंद्र में लाने की अनुमति नहीं है। ठीक है, ये तो आपको पता है कि जैसे मोबाइल फोन हो गया, जो पेजर, घड़ियां, कैलकुलेटर, पेन ड्राइव, ब्लूटूथ डिवाइस हो गया, माइक्रोफोन, हेडफोन, ईयरफोन, ठीक है, लैपटॉप, आईपैड, किताबें, कागज, पेन, पेंसिल, इरेजर है, पाउच, स्केल है, राइटिंग पैड है, बेल्ट, हैंडबैग, बैग है, पर्स है, कैमरा, बोतल ले जा सकते हो आप। ठीक है, कौन सी जो आपकी ट्रांसपेरेंट हो, ठीक है, जिसके आर पार दिखता हो, खाद्य सामग्री है, प्लास्टिक बैग आदि, ये चीजें आपकी प्रतिबंधित है ले जाने के लिए। लेकिन
केवल ई को लेटर ही परीक्षा में ले जाया जाएगा। उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र में पेन पेंसिल, ये तो आपको पता है कि अपने हाथों में कुछ भी लिखने की अनुमति नहीं है, ठीक है। अब भाई ये चीज देखिए, ये चीज आपके लिए जरूरी होगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये है कि 7 जो सेकंड में धार्मिक वस्तुएं, जांच के दौरान यदि किसी उम्मीदवार के पास धार्मिक सिंबल, धातु की चूड़ियां, मंगलसूत्र, अंगूठी, ब्रेसलेट यानी कि ये फीमेल से संबंधित है आदि पाए जाते हैं तो उन्हें परीक्षा कक्ष में अनुमति दी जाएगी। धार्मिक सिंबल है, ठीक, जैसे किसी के गले में वो है, जैसे कुछ वो हाथ पे बांधते हैं वो है, तो वो चीजें आपकी वे संदिग्ध न हो, यानी कि उनको उन पे डाउट होगा तो आपको निकलवा सकते हैं उनसे, ठीक है। अब बात करते हैं कि निरीक्षक को विशेष रूप से सतर्क करने के निर्देश दिया गया है कि जो निरीक्षक होगा, इन्विजिलेटर होगा, उसको उसके लिए, ठीक है, ये चीजें आप पढ़ लेना, ठीक है, ये देख लेना। तो ये आपका रेलवे का नोटिस है जो डायरेक्ट और डायरेक्ट दोस्तों आपको कुछ मतलब नहीं लगा होगा, लेकिन मैं बता दूं आपको, ये आपका डायरेक्ट और डायरेक्ट आपका रिलेटेड है आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम से रिलेटेड, ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम से रिलेटेड है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि हमारा एग्जाम कब तक होगा। कुछ नोटिस भी थे आपके, कुछ नोटिस भी हैं ये फेक हैं, कुछ टीचर हैं जो कि कह रहे हैं ऑफिशियल है, तो आपको बता दूं ये तो आपका फेक ही है। इससे रिलेटेड एक और ही है, इसके जैसा ही है, इसी का ही भाई है वो भी, ठीक है, वो भी आपका फेक है, जैसे ये आपका था, ठीक है। और जो कट्टों का एक आइडिया वो आपको मैंने बता रखा है कि ग्रेजुएट लेवल वाले बच्चे ये टारगेट लेके चलना, जो आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो, कौन से प्रीवियस ईयर के जो आप मॉक लगा रहे हो प्रीवियस ईयर के, तो उसके अंदर आपका ये टारगेट होना चाहिए प्रीवियस ईयर के अंदर, ठीक है। जो अंडर ग्रेजुएट वाले हैं, +2 वाले हैं, वो इसके अंदर इस कट्टों में 2 से 3 प्लस का लेना, वो आपका जो है टारगेट एक बन जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों जो मैंने देखा था अभी एग्जाम है, एग्जाम के लिए कि अभी एग्जाम आपका पैरामेडिकल का होना है, खत्म होना है, आरआरबी जो है एएलपी शिफ्ट 2 है 6 मई को खत्म होगा, जेई का रद्द है मई में ही होगा, यानी कि मई के अंदर आपका एग्जाम खत्म हो जाएंगे। तो हमारा जो एग्जाम है जून शुरू में होने की मैक्सिमम टू मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है। सबसे पहले आपका ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम होगा जो कि आपका जून, ये आपका जून शुरू में होगा, जो कि आपका जून एंड तक जा सकता है। जो 12th बेस पे है आपका अंडर ग्रेजुएट है, आपका जून एंड से शुरू होगा और आपका जुलाई मिड तक चलेगा, यानी कि आपके जून से शुरू हो रहे हैं एग्जाम और जुलाई मिड तक आपके एग्जाम चलेंगे, जून और जुलाई, ठीक है, यानी कि जून और जुलाई के अंदर आपके एग्जाम रहेंगे। सिटी इंटीमेशन की बात करें तो सिटी इंटीमेशन आपका मई एंड तक आपका सिटी इंटीमेशन आपको दे दिया जाएगा, मई एंड से आपका सिटी इंटीमेशन आ जाएगा और आपका मिड के अंदर आपका एप्लीकेशन स्टेटस वगैरह वो सब कुछ आपको दे दिया जाएगा। पूरी जानकारी मैंने आपको अच्छे तरीके से क्लियर कर दी है दोस्तों। इसके अलावा आपका कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी रहती है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।